मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार इसी माह यूसीसी लागू करने की दिशा में अग्रसर है। मध्य प्रदेश भी इसी महीने समान नागरिक संहिता ला करके एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, आज इतना बड़ा राज्य मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्रमशः चरणबद्ध रूप से सभी वो सब करने जा रहा है जो देश के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। कर्तव्य निष्ठा, एकता और समर्पण का उनका जीवन देशवासियों के लिए सतत प्रेरणा स्रोत है। उनके विचार और योगदान राष्ट्र सेवा पथ पर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं आज के अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी के उस अद्वितीय योगदान को स्मरण करूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतगढ़ी भोपाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। 170 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होने वाला ये स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क 15,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगा। गारमेंट्स, टॉयज सहित श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। साथ ही आत्मनिर्भर एवं विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अलग अलग फूड इंडस्ट्री में जो उपयोगी सामान आएगा वो किसानों से खेत से कारखाने तक और कारखाने से प्रसंस्करण तक, यही तो काम होने वाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल के पास विकसित होने जा रहा ये स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क उद्योग, रोजगार और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नया केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में तेज गति से विकास हो रहा है। इसी क्रम में अब यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। भोपाल औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में उभरेगा, जहाँ उद्योगों के विस्तार के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। भोपाल रोजगार देने वालों लोगों का नगर बन रहा है। भोपाल से नया एक सूर्य निकल रहा है। भोपाल अब लोगों को आकर्षित कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीते साल भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिली। इस समिट के माध्यम से 30 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 10 लाख करोड़ का निवेश अब धरातल पर उतर चुका है। उस समय होने वाले 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पे उतर गया। जोरदार अपना अभिनंदन करिए, हमारा अपना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश में कृषि विकास, किसानों की उन्नति और केंद्र राज्य समन्वय से जुड़ी कई कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से कुवैत की अग्रणी मत्स्य कंपनी जबेदी अल कुवैत फिशरीज कंपनी एवं कामदार्स केयर इंदौर के बीच मध्य प्रदेश में 7,430 करोड़ के निवेश तथा बाय बैंक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। ये महत्वपूर्ण समझौता मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 के अंतर्गत हुआ है। इसके तहत इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर एवं बारना जलाशयों में केस कल्चर सहित बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज आधारित आधुनिक मत्स्य अवसंरचना का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए बाबू जगजीवन राम का योगदान प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे की जयंती पर सादर नमन किया। कहा कि श्रद्धेय दवे जी का जीवन राष्ट्र सेवा, सादगी, पर्यावरण संरक्षण और जन कल्याण के प्रति समर्पण का अनुकरणीय अध्याय है। नर्मदा सहित अन्य नदियों के संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मां नर्मदा के उपासक, लेखक व कवि अमृतलाल वेगड़ की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। कहा कि श्रद्धेय अमृतलाल ने मां नर्मदा को भारतीय जीवन संस्कृति और लोक चेतना की जीवन धारा के रूप में देखा और अपनी पद यात्राओं, लेखन एवं चित्रकला के माध्यम से जन जन को नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए जागृत किया।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।